मैं 2024 को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, 2025 में ना तो कपड़े धोंगी, ना बर्तन धोंगी, और झाड़ू पोछे को तो हाथ तक नहीं लगाऊंगी, और खाना नहीं पकाऊंगी। साल बदल रहा है, कैलेंडर बदल रहा है, मैं खुद भी बदल जाऊंगी। अब सिर्फ ऐश करूंगी मैं। ये तो जस्ट एक रील थी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। घर के काम हैं, करने तो पड़ेंगे, बातें हैं, बातों का क्या, ये तो चलता ही रहता है। तो जस्ट एक रील के लिए ये चीज़ें थी, तो एज़ यूजुअल ये तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब? तो जी, ये मेरी लाइफ का एक दिन था और अब जो कि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो बस सुबह का आज मौसम था और कुछ भी धूप वगैरह तो नहीं निकली थी। तो घर के काम हैं जो करने थे, यूजुअली इतना कोई हैवी टास्क नहीं था आज, क्योंकि लॉन्ड्री वगैरह नहीं करनी थी, तो मनीष जा चुके थे और अवंशिका भी स्कूल में ही थी, तो बस 10:30 हो गए थे। तो जैसे कि आपको पता है, सर्दियों में अगर सुबह ही नहा लो तो एक बहुत बड़ा काम हमारा ख़त्म हो जाता है पूरे दिन का। क्योंकि अगर नहा के काम करो तो इट्स बेटर, क्योंकि अगर पूरा दिन हम लोग काम करने में रह जाते हैं तो मुझे लगता है कि दोपहर के बाद नहाने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं होता, सीधा फिर शाम को ही नहा होता है। तो इसलिए मैं पहले सुबह नहा ही लेती हूँ और फिर बाद में अपना काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम से ही शुरू किया, तो अवंशिका का रूम तो साफ़ ही था, क्योंकि वो स्कूल जाने से पहले अपनी सारी शीट्स वगैरह सब कुछ झाड़ के जाती है और अपने ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड कर जाती है। तो मेरा काम था ज़्यादातर तो बस यहीं पर बैठे होते हैं तो सुबह कोई ना कोई काम होता है। अगर पर्स में से कोई चीज़ निकाली तो ये छोटी-मोटी चीज़ें वापसी रखने में भी मुझे ये होता है एक, यानी कि क्या कहूँ, एक लेज़ीनेस ही कह लो आप, कि चीज़ जहाँ से उठाई वहाँ ढंग से नहीं रख पाती मैं। अगर ऐसा हो, अगर मैं उठाऊँ, अगर मैं ही नहीं चीज़ें अपनी जगह पे रखूँगी तो मैं वंशिका को क्या सिखाऊँगी। तो बस मुझे ये होता है कि फटाफट से जो सामान जहाँ पर रखना होता है वो रख दूँ। अब जैसे कि ठंड ज़्यादा बढ़ रही है और पहले तो दिसंबर ऐसे ही निकल गया, जनवरी की ठंड अब ज़्यादा है, तो यूजुअली से भी ज़्यादा हो रही है, तो फिर हाथ पानी में डालने को तो मन नहीं करता है। तो बर्तन वगैरह पहले मैं अपने आप को वार्म करने के लिए, पहले मैं काम यही, जो मुझे लगता है कि जो वेट काम नहीं है, वो थोड़ी देर पे करती हूँ, ताकि तब तक मैं थोड़ी वार्म हो जाऊँ और अपने आप को तैयार कर लूँ कि घर का काम, बाकी भी जो पानी का काम है वो मैं एंड पे ही करती हूँ। पहले मैं सारा अपना जो भी ड्राई काम होता है, जितना शीट्स वगैरह झाड़नी या सोफ़ा वगैरह ये वो सब कुछ कर लेती हूँ। और इस टाइम तक ये होता है कि खाना-पीना हो जाता है, तो मुझे खाने की टेंशन नहीं होती। सिम्बा और गुच्ची को भी खाना दे देती हूँ मैं। तो सर्दियों में यूजुअली उनको 3 टाइम्स मील देती हूँ मैं, और गर्मियों में मैं 2 टाइम्स रखती हूँ, और साथ में स्नैक्स वगैरह तो चलो उनके हो जाते हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह जो भी वो खाना चाहें, च्यू स्टिक्स। तो वो गर्मियों में ये उनका रहता है कि 2 टाइम्स ही मील होती है, और बीच में मैं उनको च्यू स्टिक्स दे देती हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह। बट इसमें सर्दियों में मैं इनको प्रॉपर मील ही देती हूँ तीनों टाइम। और ज़्यादातर इनको कर्ड हो गया तो हल्का सा गर्म पानी डाल देती हूँ कर्ड में, साथ में फुल्के दे देती हूँ, कभी कभी चावल दे देती हूँ। और सिम्बा हमारा ऐसा है कि एक टाइम तो ब्रेड खाता ही खाता है, चाहे वो शाम के टाइम क्यों ना हो, तो अगर उसको हैवी ना लगे, नहीं तो तीनों टाइम ही मैं फुल्के उतार देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट वगैरह सारा कुछ झाड़ दिया था, और ये बेडशीट काफ़ी बड़ी भी है और स्ट्रेची सा फैब्रिक है इसका, तो जब उसको एक साइड से मैं सेट करती हूँ तो दूसरी साइड से इस तरफ आ जाती है, तो सेट नहीं हो पाती है मुझसे जल्दी ये वाली। लेकिन हर रोज़ ही मेरी आदत है कि बेडशीट को निकाल के अच्छी तरह सारा झाड़ दूँ, और जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी है, जो भी रखने वाला काम है, वो सब कुछ मैं झाड़ कर ही बिछाती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरा डस्टिंग डे भी था साथ में, तो मैं हल्की-हल्की डस्टिंग भी कर रही थी। डीपली तो नहीं कह सकती हूँ मैं, जितना जो भी एक्सपोज़र में रहता है एरिया उसको ज़्यादातर कर रही थी, और बाकी जो होता है वो हफ़्ते में 1 बार या 2 बार मैं डीपली कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा रूम हो चुका था। अब बारी थी मेरी जो भी रज़ाई थी उसको सेट करने की। तो पहले इसका कवर, एक तो ये बड़ा ही इसकी प्रॉब्लम होती है, आई नो ये रिलेटेबल ही चीज़ है, सभी के साथ होती होगी।
पहले तो इनका शार्ड ही नहीं सेट होता है, कितनी देर उनको सेट करके अच्छी तरह रज़ाई को हर कॉर्नर में अपने अपने साथ वो कॉर्नर पे टिका के रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो फिर उसको अच्छी तरह मैंने एक साइड पे समेट के रख दिया। तो बस अभी जितनी भी चप्पल्स वगैरह, चप्पलों का तो बहुत ज़्यादा ही शोर मचा हुआ है मेरे घर में, क्योंकि बाहर की अलग होती हैं, अंदर की अलग होती हैं। तो ये कुशन्स थे, मैंने क्रिसमस पे इस बार मंगाए थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। स्टफ़ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे लगे। मुझे अच्छी लगती है कार्टूनिश चीज़ें हों ऐसी, तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर बस मैं अपने अंदर का जो रूम का मेरा मेन था, सारा कुछ अपना समेट आई थी। अब आ गई थी मैं बाहर, और साथ में मैंने सॉन्ग्स शुरू कर दिए थे। मेरी आदत है जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं सॉन्ग्स वगैरह लगा ही लेती हूँ, ताकि मेरा मन लगा रहे काम में। और बस यहाँ वहाँ से जो भी मुझे लग रहा था, स्लीपर्स, एक्चुअली स्लीपर्स जो वुलन होते हैं, मैं अंदर की तरफ जो 3 हमारे रखे होते हैं वो मैंने सेपरेट रखे होते हैं, और जो बाहर जाने के लिए मेरे क्रॉक्स होते हैं वो मैं बाहर रख देती हूँ, बाहर की तरफ, यानी कि दरवाजे के पास ही। गुच्ची के कारण मैं बाहर की चप्पलें अंदर नहीं ला पाती हूँ, तो सुबह पहले मैं इन क्रॉक्स को नीचे से अच्छी तरह धो लेती हूँ, ताकि मुझे पूरे घर में इनको अगर लेके घूमना भी हो तो उसमें मिट्टी ना हो। तो बस यहाँ पर अंदर से सारा झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था, और ये स्टेज पे आजकल मैं रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ और पोछा भी लगा देती हूँ साथ ही में, ताकि अगर कोई बाहर से आए तो उसको कम से कम स्टेज तो गंदी ना लगे। अभी ऊपर का तो काम साथ ही साथ में होता रहता है, क्योंकि हम लोग ऊपर जाते हैं, धूप वगैरह सेकते हैं, तो ऊपर का भी साथ ही साथ में काम होता रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने काम कर लिया था। तो ये पांडा है, आपको पता ही है, स्ट्रे डॉग रहता है हमारी गली में, और मेरा इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बस मुझे उसको था कि अंदर कर दूं, क्योंकि आजकल इसको डॉग्स बहुत पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो उसको वहाँ करने गई, फिर वो फिर बाहर आ गई, बस इसका यही चलता रहता है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और मैंने सोचा चलो 2 ग्लास पानी पी लेती हूँ बैठ के। तो पहले तो मैंने 1 ग्लास पिया, तो फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, यानी कि मुझे लगा नहीं, फिर एक बार और पीना चाहिए, क्योंकि मुझे प्यास काफ़ी लग रही थी। और आस्ता-आस्ता आप देख रहे हो, पहले मैंने अप्पर डाला हुआ था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो अप्पर डाला हुआ था। जैसे-जैसे काम को बढ़ा रही थी वैसे-वैसे मुझे लग रहा था कि अभी गर्मी हो रही है। तो थोड़ी देर तक तो मैं कैप भी उतार ली थी, जब मैं बर्तन धोने के लिए जा रही थी, तो तब मैंने कैप भी उतार दी थी। अब यहाँ पर मैंने सारा पोछा लगा लिया था स्टेज पे। तो सिम्बा की आदत है, जब भी मैं स्टेज वगैरह पे पोछा लगाती हूँ ये नहीं टिकता है, इसको लगता है पता नहीं मम्मा क्या करने लगे हैं। इसको बांधने के लिए चेन भी हमने यहीं बांधी हुई है, क्योंकि अगर गेट के पास बांधती हूँ तो अगर किसी ने आना होता है तो वो आ नहीं पाते हैं बेचारे, तो इसको इसलिए चेन वहाँ रखी होती है मैंने। तो बस यहाँ पर मैं फ़ेस वॉश कराई थी, तो फ़ेस वॉश करने के बाद एक्चुअली क्रीम लगानी थी, मैंने सुबह नहीं लगाई थी, जस्ट एक मॉइस्चराइज़र लगाया था मैंने। तो डे क्रीम लगानी थी, तो अभी मैं अपना फेस अच्छी तरह वॉश कराई थी, क्योंकि काम सारा मेरा डन हो चुका था यहाँ पर। तो मैं अच्छी तरह फेस वगैरह अपना पोंछ कर फिर मैं डे क्रीम लगा रही थी अपनी। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन ही है नॉर्मली, जो अभी सर्दियों में चल रही है। हर चीज़ की रूटीन अपने टाइम से, सीज़न के टाइम से चेंज होती रहती है। तो ये जो क्रीम मैं लगा रही हूँ अभी है तो बहुत अच्छी है, लोटस ब्रांड की है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो फ़िलहाल मैंने स्टार्ट ही की, क्योंकि इससे पहले तो मैं ऑरिफ्लेम वगैरह की लगाती थी, बट ये रिसेंटली ही मैंने परचेज़ की है।
तो अभी लगाने में भी इसको 15 दिन ही हुए हैं। अभी देखती हूँ 1 आध महीना लगाकर फिर आपको इसका रिव्यू दूँगी बहुत जल्द। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बाल सेट कर लिए थे और फिर छोटा सा क्लचर रबर बैंड डाल के मैंने सिंपल सी पोनी टेल बना ली थी, क्योंकि अभी एज सच मैं ज़्यादातर तो कैप्स ही डालती हूँ जब ये ठंडा मौसम होता है, क्योंकि मेरा सिर दुखता है अगर मैं कैप नहीं डालूँगी। तो ये बस यहाँ पर सफाई वगैरह सारी मैंने कर ली थी, अपना सारा लाइट्स ऑफ करके फिर मैं चली गई थी बाहर। अब थी बारी गुच्ची को क्लीन करने की, यानी कि ड्राई बाथ ही कह लो आप। तो इस सीज़न में आपको पता है पेट्स में से भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है अगर हम उनकी डेली केयर ना करें। तो मेरी आदत है कि गुच्ची को 2 टाइम्स मैं वाइप मारती हुई हूँ। वाइप इन सेंस जो डेटॉल वाइप्स वो नहीं, जो कपड़ा होता है, सॉफ्ट टॉवल रखे हुए हैं मैंने, छोटे टॉवल नहीं, जैसे हैंकी ही कह लो आप। तो उसी से मैं इसको अच्छी तरह गीला कर गर्म पानी से तो मैं अच्छी तरह इसको साफ़ करती हूँ। और बस अभी इसको पकड़ूंगी मैं, ये मेरे हाथ ही नहीं आएगा क्योंकि उसको पता लग जाता है मेरे हाथ में वो हैंकी था, उसने देख लिया। बस अभी मुझे मम्मा पकड़ेंगे और स्प्रे मारेंगे मेरे पे और मुझे बस अभी साफ़ करने के लिए बिठा देंगे। तो इसको ना अच्छा नहीं लगता है, जब मैं ड्राई बात करती हूँ इसको नहीं अच्छा लगता है। तो नहाने के लिए भी बहुत तंग करता है, ऐसे नहीं चीखे नहीं मारता है बट तंग करता है कभी कभी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी इसका अच्छी तरह फेस वगैरह साफ़ करने। तो जब उसको बोलो ना आइज़ साफ़ करनी है तो फिर बड़ा खुश होता है, फिर वो आराम से करा लेता है। और या तो फिर कोम्बिंग करनी हो तो वो करवा लेता है, ब्रशिंग जब इसकी करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं 2 बार टॉवल इसका अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और यहाँ पर ईयर्स वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लूँगी इसका, ताकि मुझे कहीं से भी इसमें से स्मेल ना आए। तो वही है ना कि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अगर नहला देती हूँ तो फिर मुझे ये होता है कहीं बीमार ही ना हो जाए, है तो छोटू सा ही। जब कोम्बिंग की बारी आती है फिर तो बहुत आराम से कराता है, ब्रशिंग इतनी आराम से कराता है। इसको पता नहीं क्या है, शायद उसको थेरेपी मिलती है मेरे कोम्बिंग करने से। तो बस यहाँ पर उसकी कोम्बिंग वगैरह मैंने कर दी थी। तो ऐसा रहा कुछ मेरा दिन। आजकल की सर्दियों में ऐसे ही जा रहे हैं और बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। गुच्चा इधर देख गुच्चू गुग्गी गुच्चा मम्मा कितनी है गुच्ची दी गुच्चू ऊपर देख अच्छा गुग्गी की कहता